सुमेश मेरा प्यार, ये मेरे हस्बैंड है, बताया था ना मैंने आपको, सुमेश। पर हम दोनों अलग कैसे हुए? ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच की कि मेरी याददाश्त चली गई? मुझे बीच बीच का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सुमेश की शादी कब हुई और मैं उसकी वाइफ को कैसे जानती हूँ? हेलो हेलो, कौन? मैं काजल बोल रही हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। क्या हो गया आपको? क्या होगा? क्यों चिल्लाए एकदम से? सॉरी, वो सपना। यार बुरे सपने बड़े देख रहे हो आजकल, क्या हो क्या गया? चिल्लाते रहते हो सोए सोए। पानी पियो ठंडा, मुझे भी डरा दिया। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ तो शर्म करो, हम भी घर में रहते हैं। ओहो, लगता है इसने ना फिर से बुरा सपना देखा होगा। है मेरा बच्चा, लगता है जी इसको ना बुरी नजर लग गई मेरे बेटे को। कुछ नहीं मम्मी जी, वही पूरा सपना देख लिया। आजकल आ रहे हैं ना बुरे सपने, वही वाली चुड़ैल फिर से दिखाई दी। थोड़ा हकीकत वाला सपना था, डर सा लग रहा था, इसलिए चीख निकल गई। देखा, मैंने कहा था ना इसने बुरा सपना देखा होगा। कोई बात नहीं बच्चे, मैं ना तुझे कल पक्का पंडित जी के पास लेके जाऊंगी। तू तो मेरा शेर पुत्र है ना। बहू, तू भी ना इसको जप्फी डाल के सोया कर। मैं भी ना इसको बचपन में जप्फी डाल के सोती थी, फिर नहीं डरेगा जी। हाँ क्या मम्मी जी? अरे क्या मम्मी जी, ठीक तो कह रहे हैं मम्मी जी। पहले ये भी ना नींद में डर जाया करती थी, तो इनका डर मैंने जप्फी डाल डाल के दूर किया है। इतनी जप्पियां डाल के सिर्फ एक ही पप्पी हुआ आपसे। कोई और कर लेते, 2-4 मेरी टेंशन तो कम होती। क्या बोला? जस्ट किडिंग पापा जी, आप जाओ जाके मम्मी को जप्पी डाल। आई मीन मम्मी को भी सुला दो, आप भी सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाइए प्लीज। सॉरी आपकी नींद खराब करें। अच्छा सो जा। चलो बिट्टू, हाँ चलो। अब चलो, मैं आती हूँ। चलो आ दो जल्दी से। ध्यान रखना बहू मेरे बच्चे का। हाँ तुझे तो मैं बताती हूँ। लाइट ऑफ कर दे। सॉरी, मेरी वजह से तेरी नींद खराब हुई। डर जाता हूँ आजकल। वो तो कोई नहीं, पता नहीं आजकल कैसे कैसे सपने देखते हुए। किसका फोन आ रहा है इतनी रात को आपको? और दोस्त है मेरा यूएसए वाला विक्की, वहाँ पे सुबह रखी है ना इस वक्त। यहाँ पे रात है, भूल जाता कभी कभी, ऐसे फोन कर लेता, टाइम नहीं पास हो रहा था। वहाँ काम ही काम है, रिलेशन तो कहाँ ही है, रिश्ते तो वही है पुराने यहाँ इंडिया वाले। तो फोन कर लेता, बताते रहते वीरे बड़ी सोहनी गोरी देखी, गोरी से गोरे गोरे गाल, ऐसी बातें बताता रहता है। तो सो यार, लाइट ऑफ कर दो। और तुम्हारे दोस्त, चलो इधर आओ, झप्पी पा के सोऊं तुम्हें। तुम्हारी मम्मी भी डायलॉग सुना गई मुझे। झप्पी इज नॉट ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग पप्पी यार। मैं जानना चाहती हूँ हमारे बीच में क्या हुआ था, हम क्यों अलग हुए हैं। I want to know everything. I just want him back. फ्लाइट मोड ऑफ करूं, फोन वोन ना रखे हो। प्लीज भगवान जी, प्लीज बचा लेना नन्ही सी जान को, प्लीज। थैंक गॉड, आए बस यही एक्सपेक्टिंग कि उसके कोई फोन कॉल ना रखे हो। शुक्रिया रब्बा। वो जरिए नीचे कब से अटकी हुई थी। व्हाट्सएप खोलता हूँ, फिर से अटक गई। Hi सुमेश, I really love you. I don't know मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था, और I don't know मैं तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड कैसे बनी। I'm really confused. Please call me back. I'm waiting. भगवान जी, क्या चित्रियां पर फैला हुआ है मेरी जिंदगी में। ये कौन सा टूना टाप गया था मैं, जो मेरी कुंडली में इतने सारे ग्रैंड लिख दिया आपने। मेरी दिन रात सुबह शाम फटती रहती है पैर।
क्या करूं यार मैं क्या करूं? मेरी शादी हो चुकी है यार। शादी के बाद इकलौता ऐसा लड़का होगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाना चाहता होगा यार। एक्स से मिली थी क्या? बात तो करनी पड़ेगी, सॉर्ट तो कर देगा। प्रीति यार, वो तुम्हारी फ्रेंड जो काजल, जिसके सर पे चोट लगी थी, डॉक्टर ने क्या बताया था तुम्हारी फ्रेंड के बारे में जब उसकी याददाश्त चली गई थी कि वो याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है? उसने तो बोला था आएगी नहीं, पता नहीं शायद ही आए। मतलब आ भी सकती है क्या? ओ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे ना एक दूर के रिश्तेदार हैं, चाचा मामा फुफड़ के नाना के दादा के पोती हैं एक, मतलब बहुत ज़्यादा दूर के रिश्तेदार हैं। मेरे घर वाले भी नहीं जानते ऐसे रिश्तेदार हैं, मैं जानता हूँ। उनके घर में किसी लड़के को ऐसी दिक्कत होगी, चोट लगी, तो मैंने बोला मेरी भी किसी नोन के साथ ना ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। मतलब याददाश्त जाने के बाद वापस आने के इतनी जल्दी चांस होते हैं वैसे? यार पता है डॉक्टर ने कहा था, और मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती कि इनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, या शायद कभी भी नहीं। मतलब श्योरिटी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। मेरे तो कुछ नहीं समझ आया था। मेरा फोन मत उठाना प्लीज। मैं उठाऊंगा अपना फोन प्लीज। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ प्लीज। मेरा फोन मत उठाओ, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा प्लीज। फोन दो जल्दी। पागल हो गए हो क्या? मम्मी का फोन आ रहा है, क्या समझाओगे? मेरा फोन अंदर पड़ा है, इसलिए आपके फोन पे फोन कर दिया होगा। पता नहीं क्या ही हुआ रहता है आपको। ओहो, क्या हो गया? तू मेरी बात सुन ध्यान से। आज ना तू जल्दी आ जाना, समझ गया? तुझे मैं पंडित जी के पास लेके जाऊंगी। तू तो दिन में भी ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करने लगे हैं। मम्मी पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता है, वो काम की टेंशन हो रखी है, शॉप पे सेल लगनी है ना। सच में मम्मी जी बड़ी अजीब हरकतें करते हैं। मेरी मम्मी का फोन था, कहते रुको 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 मैं समझाता हूँ। बताना जरा क्या समझाओगे आप? अजीब ही हरकतें करते रहते, पता नहीं क्या ही खा के पैदा किया था आपने इनको। शर्म नहीं आती तुझे? और पीछे वाले गोदाम में तरपाले बिछा दे, बारिश बड़ी तेज हो रही है। हेलो, I love you, I love you, I love you, I love you. बस कर, सारा फोन गीला हो जाएगा तेरा। कैसी हो तुम? पता है मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी लेट नाइट तुम्हें कॉल किया, बट मैं क्या करती, जब से मेरी मेमोरी रिकवर हुई है ना, मुझे सब कुछ याद आया कि हम लोग एक हुआ करते थे, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने एक्साइटमेंट में बस कॉल कर दिया तुम्हें। आई एम सो सॉरी। आई नो मेरी फ्रेंड तुम्हारी वाइफ है, तुम दोनों की शादी हो रखी है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। हम दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तो तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? और तुम्हारी वाइफ मेरी फ्रेंड कैसे है? I mean, it's all very confusing. Please मुझे सब कुछ समझाओ ना, मुझे मिलो ना कहीं प्लीज। हाँ, मेरे को भी तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, मुझे भी मिलना है तेरे से यार। तू कहाँ पे मिल सकती है मेरे को? एक काम करो, बंगले के पीछे बेरी के नीचे, हाय रे पिया, पार्क में आ जाओ। हाँ, उस पार्क? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, तो पहुँच जा, ठीक है? ओके। याददाश्त वापस आने के बाद नहीं, हमारी पहली डेट है। वाओ। सजना है मुझे सजना के। ये फटा हुआ ढोल मेरे गले में तो पड़ गया है, अब कैसे भी इसको बजाना तो पड़ेगा। कहाँ रह गया मेरा टोला? अभी तक क्यों नहीं आया?
कितनी शक्ति मुझे देना दाता। पागल, आराम से यार। वो एक्चुअली मैं इतने टाइम बाद मिल रही हूँ ना, तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मतलब मेरे को सच में बड़ी खुशी हुई है जान के कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। मैं तेरे से चाय पानी ठंडा बाद में पूछूंगा, मेरे को ना कुछ बातें क्लियर करनी है। मैं काफ़ी टाइम से इसी बात का वेट कर रहा था। तेरे को एग्जैक्टली क्या क्या याद आया है? मतलब ये तो ऑब्वियसली याद आ ही गया कि हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन क्या क्या हुआ था हमारे बीच? मतलब हमारा पैचअप कैसे हुआ, हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ, और हम दोबारा कैसे, मतलब बीच की कहानी बता। तेरे को याद क्या क्या है? वही तो मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि हम दोनों रिलेशन में थे और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भरा पड़ा। पर तुम्हारी शादी फिर किसी और से क्यों हुई? और वो तुम्हारी वाइफ मेरी दोस्त है। बस यही याद है? मतलब बीच का कुछ याद नहीं कि हम अलग कैसे हुए, तुम मेरी बीवी को कैसे मिली, ये सब कुछ याद नहीं? नहीं, तभी तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तभी तो इतना परेशान हो रही थी। अब तुम मुझे बताओगे ना? ओए ओए दिल कुछ कर दिया यार। क्या खाएगी पहले तो ये बता। आइसक्रीम खाएगी, मोटी सीमा खाएगी, मोमो खाएगी, चाउमीन खाएगी, समोसा खाएगी, टिक्की खाएगी, आलू है, क्या खाएगी ये बता। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ टमाटो से। नहीं, कुछ नहीं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि हम दोनों अलग कैसे हुए। बहुत दुखदाई कहानी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। हाँ? अब नहीं करते क्या? अब तो उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ट्रू लव कभी कम होता है यार, वो तो दिन पर दिन बढ़ता है। मेरे कहने का मतलब था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। मैंने नस काटी है तेरे लिए इतनी बार, निशान मिट गया, लेकिन बहुत प्यार किया मैंने तेरे को। मैं तेरे से शादी करना चाहता था। मैंने तो अगले 7 जन्म तक डिसाइड कर लिए थे तेरे साथ कि तुम्हारे बच्चों का नाम क्या होगा, ये भी सोच लिया था। लेकिन सारी गड़बड़ पता किसने करवा दी? हमारी कुंडली ने। मतलब हम दोनों की ना शादी होने वाली थी, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। हमारे घर वाले ना पंडित जी को हम दोनों की जन्म कुंडली दिखाने गए, तो पंडित जी ने बोला नहीं अनर्थ बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। इनकी तो कुंडली बड़ी खराब है। अगर ये दोनों लड़का लड़की की शादी हो गई ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। मतलब तुम मर जाती यार, अगर तुम मर जाती तो मेरे को कितना बुरा फील होता। मतलब मैं तो जी ही नहीं पाता ना तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने घर वालों को कहने पे किसी और से शादी कर ली यार। मेरे को आज भी बड़ा दुख है इस बात का, क्योंकि आई रियली लव यू। मैं क्यों? अब पंडित जी ने तो कहा था कि हम दोनों में से कोई भी मर सकता है ना? हाँ, हम दोनों में से कोई भी मर सकता है, लेकिन तुम्हारे चांस थोड़े ज्यादा लग रहे थे क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पेट में पथरी चल रही थी यार। मेरे को डर था तुम मर जाओगी। अच्छा चल ठीक है, मैं भी मर जाता, तू चैन से जी पाती यार। अब मेरी शादी होगी, तेरी याददाश्त चलेगी। इसी बीच ये तो सही हुआ ना कि तू भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, और जिंदा दोबारा मिल लिए। ये डेस्टिनी है, भगवान ने मिलाया हमें। अगर दोनों में से कोई मर जाता तो ऊपर जाके ही मिलते। अब धरती पे तो मिल रहे हैं ना। सो बी हैप्पी यार, क्यों टेंशन ले रही है इतनी? नाइस स्क्रिप्ट। झूठ, बिल्कुल झूठ। कुछ याद तो नहीं, नाटक तो नहीं कर रही? क्या झूठ? क्या झूठ? मतलब अरे झूठ बोल रहे थे वो पंडित जी और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। आजकल कौन बिलीव करता है यार इन सब चीजों में? अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं बस तुम्हारे साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। पॉसिबल नहीं है ना यार। तुम तो कुछ भी सोची हो, तुम्हारी थोड़ी ना सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरी शादी हो चुकी है, 1 साल 1 महीना हो चुका है मेरी शादी को यार। अब मैं अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ? अब भूल जाओ यार, जो हो गया सो हो गया। अधूरी कहानी है हमारी। अच्छा तो हमारा रिलेशनशिप कितने साल का था? अरे मैं मानता हूँ, लेकिन बेबी मैं पूछ रही हूँ कितने साल का था? अच्छा ये भी याद नहीं? हाँ। 7 साल का रिलेशनशिप अब 1 साल की शादी के आगे छोटा पड़ गया? अरे 7 साल नहीं, 7 महीने केवल। 7 महीने का केवल रिलेशन था यार। छोड़ दो, भूल जाओ, तुम भी आगे बढ़ो लाइफ। हाँ तो ठीक है ना। टाइम ड्यूरेशन एंड साइज डजंट मैटर। ये क्या बोला तूने? अरे मतलब रिलेशनशिप लंबा हो छोटा हो, टाइम ड्यूरेशन साइज क्या फर्क पड़ता है? बस प्यार मैटर करता है, राइट? अब तुम ही देखो ना, कई लोगों को 20 साल में भी अपनी वाइफ से प्यार नहीं होता, पर मॉल में देखी हुई लड़की से 2 मिनट में प्यार हो जाता है। नहीं, अब मुझे इन सब चीजों फर्क नहीं पड़ता। जो हो गया हो गया। अब मुझे बस अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जीनी है, खुश रहना। यार तुम समझो, मैं ऐसे अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता यार। मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ अपनी बीवी को? क्या बोलूंगा उसको, ये बताओ। अच्छा
अच्छा अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी वाइफ से बात करती हूँ। मैं उसे जाके बोल दूंगी कि तुम्हारा मेरा रिलेशन ज्यादा पुराना था और मैं तुमसे पहले से प्यार करती हूँ, तो मेरा हक तुम पर ज्यादा है। मैं उसको बोलूंगी, देख बहन उसको डिवोर्स दे दे, वरना क्या? वरना मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। ए पागल औरत, पागल औरत, प्यार में पागल औरत, इतना प्यार करती है मुझसे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करेगी तू। मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। लिसन, मैं और तुम्हारा हस्बैंड रिलेशनशिप में थे और तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं सुमेश को, तो तुम इसे डिवोर्स दे दो, समझी? क्या सुमु ही सच बोल रही है? हाँ 100% सच बोल रही हूँ मैं। ये रहा प्रूफ। तो ये देखो कैसे कैसे राज खुल रहे हैं तुम्हारे नालायक बेटे के। पापा मम्मी सोई नहीं है, बीपी लो हो गया उनका, बेहोश हो गया वो। बीपी तो मेरा भी लो हो रहा है। भाई मैं मर जा, रुको मैं अभी फर्स्ट एड देता हूँ इसको, मुंह से ना ऑक्सीजन देता हूँ इसको अभी। पापा बेहोश ही हुई है मम्मी, सिर्फ पानी के छींटे मारोगे आँख खुल जाएगी उनकी। हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, दिन हो या रात, जहाँ पे मेरी फटी हुई है। तुम अपने रोमांस की अरे चुप हो जाओ यार, ये सब कुछ छोड़ो, इस पे फोकस करो, फोटोज। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं कौन सा टाइम था मुझे, मैंने तुमसे शादी की थी। कोई जहर की डब्बियां ला दो मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मैं बोलता शादियों में शादी मत कराओ, कलेश ही होंगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मर जा, मैं अभी फर्स्ट एड देता हूँ इसको, मुंह से ना ऑक्सीजन देता हूँ इसको। मुझे नहीं जीना। ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ रिलेशन में आने को। मैं तो कब से कहता था कि हम दोबारा वापस हो जाएं, क्योंकि मैं तो तुमसे ट्रू वाला लव करता था ना। लेकिन इस बार ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सीक्रेटली रखना पड़ेगा रिलेशन, क्योंकि मेरी शादी हुई पड़ी है और अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। अब तुम इसे कुछ भी कहो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहो या कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस हम दोनों साथ है ना, मुझे इस बात की खुशी है। अरे बेबी मैं बोल रहा हूँ इस पार्क में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब यही सब कुछ तो करने आते हैं और यहाँ लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं। तुम एक मिनट फ़ोन रखो, मैं भी फ़ोन करता हूँ। जीजू ये पार्क में क्या कर रहे हैं? ये लड़की, मैंने तो घर वालों को पहले ही बताया था कि जीजे की शक्ल पे ही ठरकी लिखा है। मेरी भैन नू धोखा देगा, तेरी भैन नू लंडन दे विच मोमोज खवावा। रुक हुणी वीडियो बना के भैन नू भेजदा ते देख जीजा किवें रंग रलियां करदा पार्क च। तुम ये पेड़ सब शादी करके मर चुकी हो, शादी क्यों नहीं कर रही तुमने किसी के साथ?